मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का गुणगान जो है वह हमेशा अरविंद केजरीवाल करते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल के नेता और मंत्री करते रहते हैं। लेकिन अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की पोल जो है खुद इनके विपक्ष के ही एक नेता ने खोल दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आने का दावा करती हो, गठबंधन में सब ठीक है ये बताती हो, लेकिन गठबंधन में दरार की खबरें यूं ही अफवाहों में नहीं उड़ती, क्योंकि ऐसा ही बयानबाजी और ऐसी ही चीजें की जाती है जिसके बाद गठबंधन में दरार या फूट की खबरें टूल पकड़ती है। दरअसल कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार के मंत्री आते हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए, और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी की पूरी नेताओं की टीम जो है बड़ी तारीफ करती है। कुछ हम उनसे सीखेंगे, कुछ वो हमसे सीखेंगे, लेकिन इसी जगह पर हो जाती है उनकी घोर बेइज्जती। आखिर ये बेइज्जती कैसी होती है? जिस नेता के आने को लेकर उन्होंने प्रशंसाओं का कह सकते हैं बखान कर दिया, आप कह सकते हैं तारीफों के पुल बांध दिए, ट्वीट पे ट्वीट कर दिए, वही नेता दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की पोल अपने ही, अगर आप कहेंगे कि सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट के जरिए खोलते नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसी भी बेइज्जती होती है, घोर बेइज्जती। अब ये बेइज्जती कैसे हुई? कौन है ये नेता जिन्होंने आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी, और क्यों दरार और फूट की खबरें अब सामने आने लगी है? विस्तार से समझिए। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं दिनेश गुंडूराव, जिन्होंने जो है पंचशील पार्क में आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। इसकी तस्वीर सौरभ भारद्वाज ने साझा की, उन्होंने ट्वीट किया। सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट को अरविंद केजरीवाल ने कोट करते हुए एक नया पोस्ट डाला। बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने आखिर क्या लिखा, उसके बाद आपको बताएंगे सौरभ भारद्वाज की बात। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली और कर्नाटक की सरकारें एक दूसरे से सीख सकती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जो है गुंडूराव के साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और कर्नाटक भवन के चिकित्सा अधिकारी कार्तिकेय भी थे। इसमें कहा गया कि कर्नाटक के मंत्री ने क्लिनिक में सुविधाएं देखी और कर्मचारियों के कल्याण के बारे में पूछताछ की, और बस यहीं पर आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वो ट्वीट कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कर्नाटक के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उन्होंने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया है। हम उनकी और उनकी टीम का स्वागत करते हैं और हम हमेशा एक दूसरे से सीखेंगे। दिल्ली भी कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों से सीखेगी। सौरभ भारद्वाज ने कई सारी तस्वीरें साझा की थी, उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, कर्नाटक और दिल्ली सरकार की सकारात्मक पहल कर्नाटक में नम्मा क्लिनिक को और बेहतर बनाने की दिशा में आज दिल्ली के पंचशील पार्क में कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश राव जी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया और मुझे भी कर्नाटक आने का निमंत्रण दिया। तो ये सौरभ भारद्वाज का ट्वीट था, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था। लेकिन जो ध्यान अगर बटोरा किसी के ट्वीट ने, तो वो ट्वीट खुद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश का था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो ट्वीट किया उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ऐसा क्या ट्वीट कर दिया उन्होंने? तो आपको बता दें कि इन्होंने पहले तो वो तस्वीर साझा की मोहल्ला क्लिनिक वाली, और उसके बाद आपको बता दें कि तस्वीर साझा करने के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया कि इस क्लिनिक से तो बेहतर हमारे कर्नाटक की क्लिनिक है, एटलीस्ट वहां पर लोग तो है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने एग्जैक्टली यही ट्वीट किया जहां पर वो ये चीज लिखते नजर आए, मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया मैंने दिल्ली का, और वहां पर हार्डली कोई इंसान था, यहाँ पर ज्यादा लोग थे ही नहीं। हमारा क्लिनिक जो है कर्नाटक में, उसके अंदर ज्यादा फैसिलिटीज है, लेबोरेटरी है, इमीडिएट पेशेंट का टेस्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, और उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, डिसअपॉइंटेड फील होकर वापस आ गया। तो ये दिनेश गुंडूराव का अगर आप कहेंगे तो ट्वीट है, जहां वो ये कह रही है कि ये ओवर हाइप्ड है और मैं डिसअपॉइंटेड फील करके वापस आ गया। तो आप समझिए कि क्या सिचुएशन है और क्या चीज़ें हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, हम एक दूसरे से सीखेंगे तो बोल रहे थे। अब दिनेश गुंडूराव कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ पर जो है कर्नाटक से आए थे, और इसी वजह से और इनका जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन की वजह से उन्हें लगा कि सारी चीज़ें अच्छी होगी, बातें भी अच्छी की जाएंगी। लेकिन अब लोग इस ट्वीट को साझा करके काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं बेइज्जती कर दी इसने। एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से जो है लिखा है
कि मुझे तो लगता है कि मैं हंस हंस के मर जाऊंगा। एक और व्यक्ति अंकित जैन ने लिखा कि बिना बौना दुर्योधन हर किसी से पिट के आता है। तो उसी तरीके से एक और व्यक्ति ने लिखा कि ऐसे कौन बेइज्जती करता है यार। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक कई सारे ट्वीट कर दिए थे कि कितना महान काम किया है। जिस मंत्री के लेकर इतने कसीदे पड़े, उसी मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक की पोल खोल दी। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल आप कह सकते हैं हैंडल से जो पोस्ट किया गया वो भी सुनिए। कर्नाटक और दिल्ली सरकार की सकारात्मक पहल। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश राव ने मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी को कर्नाटक आने का निमंत्रण दिया। एक और ट्वीट है, कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव जी ने आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। सीएम अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य क्रांति ने देश और दुनिया में क्रांतिकारी पहचान बनाई है। इसी का नतीजा है कि आज दुनिया और देश के नेता केजरीवाल सरकार का मोहल्ला क्लिनिक देखने आते हैं। और ये सारी उन्होंने तस्वीर साझा की। और उसके बाद तुरंत जब खुद स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट था जहां पे स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये लिखा कि इनसे बेटर सिस्टम हमारे कर्नाटक में है, इनसे बेटर लेबोरेटरीज हमारे कर्नाटक में है, इनसे बेटर आप कह सकते हैं कि सेटअप जो है हमारे कर्नाटक में है, जहां पर हम जो है पेशेंट को टेस्ट करने के लिए या फिर पेशेंट का कोई भी अगर आप कहेंगे काम करने के लिए क्विक सपोर्ट हमारे पास है। सबसे बड़ी बात, हमारे कर्नाटक में, वो उनका कहना है कि हमारे कर्नाटक में उनसे बेहतर सुविधाएं हैं और ज़्यादा लोग भी है क्लिनिक में, जो कि मोहल्ला क्लिनिक में है ही ना के बराबर है। तो ये ओवर हाइप्ड है। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही निराशाजनक लगा ये और निराशाजनक फील करते हुए मैं वापस भी आ गया। तो अब देखिए कि किस तरीके की आप कह सकते हैं मानसिकता कहिए, किस तरीके की चीज़ें अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर एक तरह से इनकी बेइज्जती खुद उसी नेता ने कर डाली जिस नेता के लिए इन्होंने तारीफें कही, कसीदे पढ़े और चीजें लिखी हैं। यानी स्पष्ट तौर पर अगर कहेंगे तो आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक की पोल जो है कांग्रेस के एक नेता द्वारा खोल दी गई है। और जो स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे तो आम आदमी पार्टी की घोर बेइज्जती हो चुकी है। और अब इस सब बेइज्जती में वो मुंह छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने स्क्रीनशॉट इसके लिए लिए है और वो कोलाज बना रहे हैं। कोलाज बना के एक तरफ अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, एक तरफ सौरभ भारद्वाज का ट्वीट, एक तरफ जो है दिनेश गुंडू राव का ट्वीट, और इसे कोलाज करके बना रहे हैं कि देखिए कि क्या चीजें हैं। और इसके बाद ये कहते हैं विपक्ष एक साथ है, विपक्ष एक साथ चलेगा, विपक्ष को कोई तोड़ नहीं सकता है, ये गठबंधन बड़ी मजबूती से बना है, गठबंधन का जोड़ बहुत मजबूत है, कोई हमें इधर उधर हिला नहीं सकता। और इसके बाद ये गठबंधन में एक दूसरे पर निशाना साधते हैं और इस कदर निशाना साधते हैं जिसका आप कह सकते हैं कि हिसाब ही नहीं है, जहां पर इन्हें खुद औंधे मुंह गिरने की अब आदत सी हो चुकी है। तो यही आलम इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी का है, जो जहां से भी जाते हैं निराशा मिलती है। और इन्हें इसको लेकर इतना इन्होंने हंगामा किया, जा जाकर हर जगह समर्थन मांगा, लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बिल रोक देंगे। राज्यसभा में इनके पास आंकड़े नहीं है, बीएसपी ने पीछे ही पांव खींच लिए, बोलते हैं हम वोटिंग से आउट रहेंगे। उसके बाद बचे हुए लोग जो थे टीडीपी वगैरह, उन्होंने फिर इनको ही समर्थन दे दिया। इससे पहले वाईएसआरसीपी ने और बीजू जनता दल ने भी इन्हें समर्थन दे दिया, यानी बीजेपी को समर्थन दे दिया था। और ऐसे में राज्यसभा में भी आंकड़े मेजोरिटी जो है बीजेपी के साथ है। और यहाँ पर भी अध्यादेश में के बात पर भी अरविंद केजरीवाल बुरी तरह पिट जाएंगे। यानी दोनों ही हाथ में ठन ठन गोपाल वाला सिचुएशन जो है अरविंद केजरीवाल के लिए नजर आ रहा है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।